पंचायत के पूर्व मुखिया हिदायत हुसैन का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यही हिदायत हुसैन हैं जो 2001 में जनता ने इनको मान सम्मान प्यार दुलार दे करके पंचायत के गरिमामयी पद मुखिया पद पर इनको सुशोभित किया था। और 22-23 वर्षों के बाद बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें 12 प्रत्याशी लखनऊरा पंचायत से चुनावी दंगल में थे। हिदायत हुसैन साहब, जनता आपके साथ मौजूद है और आवाम से आप रूबरू हो रहे हैं। इस पंचायत लखनऊरा के विकास के लिए क्या लगता है कि यहाँ कितना दिन दशा बदला है गरीबों का? यहाँ दिन दशा तो क्या बदलेगा हमारे बाद, मैंने खत्म में बुझिए, मैंने पहले से कुछ यहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ तक हुआ। उसके बाद मैंने अब लूटे खसोट चला, वो चला, मैंने जितना लोग हुए, ये बिल्डिंग बन गया 1 साल में, एक सीजन में बिल्डिंग। हमारा देख लीजिए, तो सरकार बहुत दे रही है। हाँ देखिए, हमारा देखिए, कोई डाउट नहीं है। हमारा नरिया कपड़ा सोच नहीं। हाँ, अभी भी वही स्थिति है। जी। तो ये हिदायत हुसैन मुखिया जी हैं, आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है, विकास हुआ है? मैं कि विकास तो कोई हो ही नहीं रहा है। विकास नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं विकास। अपना नाम बताएं। इजहार हुसैन। इजहार हुसैन साहब, आप लोग अब जागरूक हो गए हैं, सरकार फंड दे रही है, पैसा दे रही है, कोई कमी नहीं है जी। क्या लगता है कि जो हिदायत हुसैन मुखिया थे उस समय तो बहुत कम फंड आता था? वो कोई फंड नहीं था, कोई फंड नहीं था। जी। कोई अब तो बहुत सारा योजना चल रहा है, बहुत योजना चल रहा है, लेकिन कोई विकास का काम नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और भी एक व्यक्ति, अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम मोहम्मद जाकिर। जी, मोहम्मद जाकिर जी, आप नबीना हैं, आंख से कम देखते हैं। हाँ। देखिए, हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखलाएंगे कि हिदायत हुसैन पूर्व मुखिया लखनऊरा के एक समर्थक हैं जो आंख से नबीना है, यानी आंख से इनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, लेकिन बंद आंखों से प्रतिनिधियों के कारनामा को ये महसूस जरूर कर रहे हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है जी। हमारा जो पेंशन मिलता है वही 400 रुपया का महीने, जो आज भी पहले भी मिलता था वो आज भी मिला है। जी। उसके बाद कोई हमारे पास कोई विकास नाम का चीज नहीं हुआ। क्या समस्या कोई सुनने वाला नहीं है लखनऊरा में? लाल कोई नहीं सुनने वाला। जी। ना राशन कार्ड कट गया, गरीब का कट गया, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एक और व्यक्ति है, आप आइए, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, चूंकि अब सवाल जनता पूछ रही है। हमारा इंदिरावास भी नहीं मिला, नदी से मरी पड़ा हुआ है। आज तक कुछ नहीं मिला। इंदिरावास नहीं मिला है? नहीं मिला है। जी। राशन भी काट दिया लो। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? एकदम बेकार, बिल्कुल बेकार है राशन। तब हमको कई बार ऐसी किया नहीं मिला। जी। अभी तक नहीं मिला है। जी। तो आवाम इस बार कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखने लगी है और सभी लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि 5 वर्षों में या इसके पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है या अभी हालात जो है उसके बारे में क्या है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं अपनी समस्या को रखते हुए काफ़ी अफसोस कर रही है। 2001 में हम पंचायत के मुखिया बने थे, उस वक्त से 2006 तक एक भी केस नहीं होने दिया। पुलिस प्रशासन को भी हमने कंट्रोल किया, नहीं करने दिया। ये वहाँ 2001 के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो अति पिछड़ा हो गया, उसमें राजेश प्रसाद जीत गया। जब वो जीता तो लूट खसोट का बाजार शुरू हो गया। यहाँ पर इतना ना लूट खसोट शुरू हुआ कि आपस में लोग मार पीट, मोर मुकदमा कितना हो चुका। हाँ, लूटने की वजह से इतना ना, उसमें दलाल था, इधर से सब घीस मकून करना। इस वजह से वहाँ बहुत केस मुकदमा हुआ, इतना हुआ कि जिसका ठिकाना नहीं। हमारे रिजिम में मान लीजिए बाढ़ आ गया, बाढ़ आया तो हम लोग एक घर को भी नहीं छोड़े। 2001 की बात बता? हाँ, 2001 का बात बता रहे हैं। उस वक्त हाँ, फर्स्ट में बाढ़ आया था। एक घर हम नहीं छोड़े। और 2020 में बाढ़ आया तो इसमें लूट मच गया। सही आदमी मजबूर को एक पैसा नहीं मिला, जो मालदार था, अच्छा था, उसको खूब मिला, और गरीब को नहीं मिला। तो पंचायत लखनऊरा की बात आप बतला रहे हैं। 2001 में भी कुदरत का कहर था और आप जब मुखिया थे उस वक्त भी कहर था बाढ़ का, और फिर से 2020 में बाढ़ के कहर से यहाँ के लोग जो है त्राहिमाम कर रहे थे। तो क्या सरकार के तरफ से क्षतिपूर्ति, फसल बर्बादी का मुआवजा सर्वेक्षण के बाद मिला मुखिया जी? नहीं, किसी को नहीं मिला।
क्या कारण है कि इस तरह से हो रहा है? काजन क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। मुखिया जो यहाँ चुनी गई हैं महिला हैं, उनका पुत्र जो है वही मुखिया का काम देखता है, लेकिन वो थोड़ा तनाशाह टाइप का है। हाँ, किसी से बात नहीं करना, किसी से इखलाक मोहब्बत नहीं पेश करना, हाँ, अपना मन का सब बात, जिससे लोग आजिज हो गए, आज भी आजिज। तो हिदायत हुसैन पूर्व मुखिया हैं लखनऊरा पंचायत के, और इस पंचायत से फिर से जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं। इनको पूर्ण विश्वास है कि 2001 में निस्वार्थ भाव से हमने जनता का सेवा किया, उसी सेवा के मजदूरी के तहत इस पर जनता उन्हें फिर से मौका देगी। बाढ़ के समय में लखनऊरा पंचायत का अधिकांश इलाका बुरी तरह से पानी से घिर गया था। लोग अपने अपने घरों में ऊंचे स्थानों पर जाकर के शरण लिए थे, और उस समय धान का फसल किसानों का बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ, और अभी तक सरकारी कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हो सका है जिससे कि फसल क्षतिपूर्ति योजना का लाभ मिल सके। सूरज साहब एक व्यक्ति हैं जो कि बुजुर्ग आदमी हैं, किसान हैं आप? हाँ? आप खेती गृहस्थी करते हैं? कहाँ खेत है ना? हाँ, धान हुआ है? लाल काम नहीं हुआ है। धान नहीं क्या भाई? अच्छा एकदम प्लेन, हाँ। एकदम प्लेन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फसल नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला। जी जी हम लोग कोई आदमी को मुआवजा ना। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग वार्ड नंबर 7 में आते हैं, और वार्ड नंबर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, सब में जो भी प्रॉफिट मिलना था वो मिल चुका, लेकिन हम लोग का धान भी पूरा बाढ़ की वजह से पूरी तरह से वो दह चुका था। एक भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला, और ना ही कोई उसका फॉर्म भराया, और ना ही कोई उसका कोई इन्फॉर्मेशन किया। जी मुखिया जी, फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिला है। तो इसके लिए कोई टीम वगैरह जांच नहीं करने नहीं आई? ना, कहाँ आई? नहीं है ना, कोई गाँव से या जिला नहीं, से? ना कहीं से नहीं। कौन कौन सा गांव बुरी तरह से डूब गया था? लखनऊरा, हाँ। आपको मदारपुर, किशनपुरा में हाप। कुल कितना गांव है मुखिया जी इस पंचायत में? इसमें 3 गांव है। कौन कौन सा गांव है? मदारपुर, लखनऊरा, किशनपुरा। मदारपुर 14 तोला है। जी, मदारपुर कितने टोला है? 14 तोला मदारपुर है। तो लखनऊरा जो पंचायत है, हाँ। तो क्या मदारपुर अलग पंचायत है या इसी में है? इसी में है। इसी में है। किशनपुरा, लखनऊरा, मदारपुर तीनों गांव ये लखनऊरा पंचायत में आता है। चलिए। हाँ। मुखिया जी, लखनऊरा पंचायत काफ़ी चर्चाओं में रहता है। ये ऐसा पंचायत है कि यहाँ कुछ न कुछ घटना, दुर्घटना, किस तरह का बवाल, हंगामा, इस तरह की चीज़ें आम होती हैं। अगर आप मुखिया बनते हैं तो इन तमाम चीज़ों से कैसे निजात दिलाएंगे जनता को? हमारे रिजिम में फंसरी लगा करके मर गया एक आदमी, एक ढोढ़ा महतो की पतोह थी, लेकिन वो अपने से लगा ली। उसमें उसके घर वाले लोग आ गए, हम उन लोगों को बैठा करके कहा कि भाई आप लोग कुछ मत कीजिए, आप लोग जो इसको दिए हैं, आपकी तो बेटी मर गई, आप अपना हिसाब ले लीजिए। वो सब लोग इस पर एग्री हो गए। उन लोगों का 30,000 की 40,000 रुपया नगद था, साइकिल था, हंडा था, सब वापस करा दिया। केस नहीं होने दिया। पुलिस को किसी ने सूचना कर दिया। पुलिस जब आ गई तो हमसे पूछा कि आप लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं? तो हम कहा कि सर, मान लीजिए कि इसकी बेटी है, ये इसका पतोह है, ये दोनों आदमी मिल गए आपस में, इसलिए इसमें कोई लफड़ा का बात नहीं है। तो पुलिस अपना कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए, नहीं कहेंगे। हाँ। तो हिदायत हुसैन जी, पंचायत के राजनीति की बात करें तो लखनऊरा से इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक सुलझे हुए बासलाहियत अवाम के प्रतिनिधि के तौर पर, चूँकि आपका जो उम्र है यह एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस वाला एज है, अनुभव वाला, तो फिर से आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा अगर जनता आपको मौका देती है मुखिया पद पर? इस पंचायत में अमन चैन रखना। अमन चैन खराब हो जाता है। कई आदमी जीते, मार पीट, सब केस, जाओ केस करो, उसको हम नहीं होने देंगे। विकास बाधित है, विकास को चालू करेंगे। अत्याचार पर कंट्रोल होगा। मुखिया जी, आपके पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जमीनी सच्चाई के बारे में आपसे सवाल हम पूछें तो सरकार काफ़ी राशि दी है विकास करने के लिए, इसमें कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूजन की बात नहीं है, स्पष्ट है। 7 निश्चय योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक संकल्प है, और नल जल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध जल आपूर्ति करना है। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ 1 साल हो गया नल जल लगे हुए, आज तक एक ठोप पानी नहीं आया नल जल से। तो
इसके लिए आप लोगों ने जनता को जागरूक किया है? जागरूक किया है, अभी चलकर आपको चेक करा देंगे। जी जी। कोई सवाल नहीं है, ना मुखिया सुनता है ना वार्ड सुनता है, सारा पैसा लेकर के ये लोग अपना बांट बंदर कर लिए हैं। नल जल जहाँ है वहीं है, उससे कोई फायदा किसी को नहीं। चलते चलते हिदायत हुसैन साहब, आपसे एक ये भी सवाल है, चूँकि लखनऊरा पंचायत की आवाम जनता आपको हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रही है, सुन रही है। होली रंगों का त्यौहार है, हिंदू भाइयों का ये त्यौहार है जो मिलन और प्रेम का त्यौहार है, और शब बारात जो मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, इसकी तैयारी हो रही है। आप यहाँ के आवाम को, जनता को क्या दिली मुबारकबाद देंगे, शुभकामना दें? होली के वक्त में मैं सब लोगों को शुभकामना देता हूँ। हर आदमी के दरवाजे पर जाता हूँ, मुझे लोग अबीर गुलाल लगाते हैं, उसको भी मैं करता हूँ। इसलिए यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान वाला कोई बात नहीं है। सब लोग मिलजुल अखलाक मोहब्बत से सब पर्व करते हैं। और कोई आपका ऐसा सवाल या ऐसी बात जो आवाम तक, जनता तक पहुँचाना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इसके बारे में बताएं। अब न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको पहुंचाना है कि यहाँ पर जो भी मुखिया होता है वो लूट खसोट वाला होता है, उसको मैंने यहाँ ख़त्म करना है। आज जनता से हम कह रहे हैं कि वैसे आदमी को मत चुनो कि जो लूटता है। ये थे पूर्व मुखिया लखनऊरा हिदायत हुसैन, जो हमारे न्यूज़ चैनल से आवाम के बीच अपने बातों को मजबूती से रख रहे थे। विकास की योजनाओं के बारे में, पंचायत में भ्रष्टाचार के संदर्भ में, या पंचायत में होने वाले छोटे बड़े जो भी मामले हैं, उन तमाम विषयों पर अपना विचार प्रकट कर रहे थे। इसी तरह से अलग अलग पंचायतों से, पंचायत का सियासी मिजाज से हम आपको अवगत कराएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे प्रत्याशी को अपना जनप्रतिनिधि निर्वाचित करेगी जो न्याय के साथ पूरे पंचायत का विकास का काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया।